हाँ दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोक देवियों में बात करेंगे जीण माता की। जीण माता में सबसे पहले हम देखते हैं उपनाम कि जीण माता को हम किन किन उपनामों से जानते हैं। तो ध्यान रखना, इन्हें चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। चौहानों की कुलदेवी। इसके अलावा इन्हें शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी भी बोला जाता है। शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी। इसके अलावा इन्हें नव दुर्गा का रूप भी माना जाता है। नव दुर्गा का रूप। इसके अलावा इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें चौहान वंश की आराध्य देवी भी कहा गया है। चौहान वंश की आराध्य देवी। किन किन नामों से जानते हैं जीण माता को? चौहानों की कुलदेवी भी कहा जाता है, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी भी बोला जाता है। इसके अलावा नव दुर्गा का रूप, मधुमक्खियों की देवी और चौहान वंश की आराध्य देवी। इसके साथ ही याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि सीकर के चौहानों की कुलदेवी कौन है, तब भी आपके जीण माता। और अगर अजमेर के चौहानों की कुलदेवी पूछे तो वह है शाकंभरी माता। इसके बाद में इनका मूल नाम था जयंती बाई। मूल नाम क्या बताया गया है? जयंती बाई। इनका जन्म हुआ था दांदू गांव सीकर। धांधु गांव चूरू में। इनका जो मंदिर है वो मंदिर हमें सीकर में मिलता है। मंदिर कहाँ मिलता है? सीकर में। गोरिया गांव, कौन सी जगह? गोरिया गांव, रेवासा तहसील, सीकर में। ध्यान रखना, जन्म इनका धांधु गांव चूरू है, जबकि इनका मंदिर हमें सीकर जिले में रेवासा तहसील के गांव है गोरिया गांव, उसमें मिलता है। इस मंदिर में इनकी जो मूर्ति है वो अष्टभुजा मूर्ति है। मूर्ति का रूप कैसा बताया गया? अष्टभुजा। इसका जो निर्माण करवाया था, मंदिर का वो निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टड़ ने। कुछ रूपों में राजा मोहिल भी नाम मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उपनाम बता दिए, मूल नाम बता दिया जयंती बाई, जन्म धांधु गांव चूरू, मंदिर इनका गोरिया गांव रेवासा सीकर में है। एक बार आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिर इनकी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इनके भाई की। भाई का नाम था हर्षनाथ। भाई का नाम क्या बताया गया है? हर्षनाथ। कहा जाता है कि हर्षनाथ की शादी हो चुकी थी, तो जीण माता और इनकी भाभी के बीच में एक बार होता है कि दोनों के बीच में शर्त लगती है कि भाई हर्ष जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसका मटका पहले उतारेगा। एक बार ये पानी लेने गई होती है, तो उसी समय इन दोनों के बीच में भाभी और ननद के बीच में शर्त लग जाती है कि हर्ष जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसी का मटका पहले उतारेगा।
अब इस बात का पता हर्ष को नहीं है कि इन दोनों के बीच में शर्त लगी हुई है, दोनों मटका लेकर पानी का घर के बाहर पहुंचती है। तो कहते हैं कि हर्ष को इस बात का पता नहीं था कि दोनों के बीच में शर्त लगी हुई है। तो सबसे पहले हर्ष अपनी पत्नी का मटका उतार देता। बस इसी बात से नाराज होकर जीण माता, एक पहाड़ी है सिक्कर में, काजल पहाड़ी, उस पर तपस्या करने के लिए चली जाती है, रूठ कर चली जाती है, और पीछे पीछे हर्ष भी चला जाता है। तो कहते हैं कि एक तरफ काजल पहाड़ी पर जो जीण माता थी वह तपस्या रूठ कर बैठ जाती है, और दूसरी पहाड़ी की जो चोटी थी जिसे हम आज हर्ष पर्वत के नाम से जानते हैं, उस पर्वत पर शिव की तपस्या करने के लिए हर्ष बैठ जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि दोनों भाई बहन रूठकर एक दूसरे से अलग अलग स्थानों पर तपस्या करते हैं, और इसीलिए हर्षनाथ का जो मंदिर है, हर्षनाथ का जो मंदिर है वो है हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी रेवासा सिक्कर में। इस मंदिर का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। और हर्षनाथ का जो ये मंदिर है, ध्यान रखना, ये मंदिर एक शिव मंदिर है। किस प्रकार का मंदिर है? शिव मंदिर है। इसके अलावा जीण माता का जो मेला लगता है वो लगता है गोरिया गांव रेवासा सिक्कर में, रेवासा सिक्कर में। कब लगता है? तो मेला ध्यान रखना चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में। इसके अलावा जीण माता के मंदिर में 2.5 प्याले, कितने? 2.5 प्याले शराब चढ़ाने का रिवाज है। जो जीण माता का मंदिर है रेवासा सिक्कर में, उस मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाने का रिवाज है। सभी देवियों में सबसे बड़ा जो गीत है, सबसे बड़ा गीत जीण माता का ही, और इसी गीत का नाम है वीर रचित गीत। गीत का नाम क्या है? वीर रचित गीत। सबसे लंबा है लोक देवियों में, और अगर लोक देवताओं में पूछे तो रामदेव जी का सबसे बड़ा लोकगीत है। ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा कहा जाता है कि जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने सेना भेजी थी। मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब ने सेना भेजी। कहते हैं कि जब औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था तो इस मंदिर को तोड़ने के लिए भी अपनी सेना भेजी थी, लेकिन जीण माता ने मधुमक्खियों का रूप धारण करके औरंगजेब की सेना को भगा दिया था। और औरंगजेब ने मधुमक्खियों से पीछा छुड़वाने के लिए कहा था कि मैं जीण माता के मंदिर में चांदी का एक छत्र चढ़ाऊंगा और आजीवन भर जब तक मैं जीवित हूं तब तक यहाँ पे क्या पहुंचाऊंगा? उस अखंड ज्योत को जलाने के लिए घी। और आज भी आप वर्तमान में देखोगे तो राष्ट्रपति भवन से इस जीण माता के मंदिर में तेल या घी भिजवाया जाता है अखंड ज्योत जलने के लिए। तो ध्यान रखना, कई सालों से जीण माता की अखंड ज्योति जल रही है। तो ये भी हमारे सिक्कर की जीण माता, जो मीणा जनजाति की भी आराध्य देवी मानी जाती है, और इसके अलावा अन्य जातियों की भी ये इष्ट देवी या आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है। तो कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नई लोक देवता।
नेक्स्ट लोक देवी लेते हैं चौथ माता। कुछ छोटी लोक देवियां भी हैं जिनके बारे में केवल आपको स्थान या कोई विशेष चीज है वही ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेते हैं चौथ माता। चौथ माता का जो मेला या मंदिर है वो दोनों एक जगह है। मेला या मंदिर, ये है चौथ का बरवाड़ा, बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। मेला और मंदिर चौथ माता का कहां पे स्थित है? चौथ का बरवाड़ा। ध्यान रखना कि जो चौथ माता है वो कंजर जाति की आराध्य देवी है। मतलब सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो किसमें है? कंजर जाति में। और इनकी पूजा सुहाग की लंबी आयु के लिए की जाती है। इसके बाद में लेते हैं नागणेची माता। नागणेची माता, नागणेची माता का जो मंदिर है वो नागणा गांव बाड़मेर में। नागणा गांव बाड़मेर में। उपनाम में ध्यान रखना कि नागणेची माता को हम किस नाम से जानते हैं? तो 18 भुजाओं वाली देवी, 18 भुजाओं वाली देवी के रूप में जाना जाता है। और नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। और मूर्ति की अगर बात करें तो इनकी जो मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई है। और कहा जाता है कि जोधपुर के राठौड़ वंश में एक शासक हुए थे दुहड़ जी। और दुहड़ जी नागणेची माता की यह मूर्ति कर्नाटक से लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? कर्नाटक से। ध्यान रखना, दुहड़ राठौड़ जी जोधपुर के राठौड़ वंश में एक शासक हुए थे जिन्होंने कर्नाटक पे यह आक्रमण करके कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेके आए थे, जिसे हम अन्य नाम में अगर बात करूं तो चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चक्रेश्वरी माता। इसीलिए जोधपुर के राठौड़ वंश की जो कुलदेवी मानी जाती है वो कौन है? नागणेची माता। तो एक बार आप इसे कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसी में देखो आप एक लेते हैं बाण माता। बाण माता का जो मंदिर है वो है केलवाड़ा उदयपुर में। केलवाड़ा उदयपुर में। और ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। ध्यान रखना, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना वो हमारे है बाण माता को। किसको? बाण माता को। तो कंप्लीट करो आज की लोक देवियां 4 जो हमने पढ़ी है। आगे लेते हैं लोक देवियों में केला देवी।
केला देवी को हम उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम में हम इन्हें कहते हैं अंजना माता का अवतार। अंजना माता का अवतार। तो आपको पता होगा कि कंस की बहन थी देवकी, और देवकी का जो विवाह वासुदेव से हुआ था। तो कहते हैं विवाह होने के बाद में जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहे थे तो उसी समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि तेरा ही भांजा तेरा अंत का कारण बनेगा। इसीलिए अपने बहनोई और अपनी बहन को कैद खाने में डाल देता है कंस। अब कई संतानें होती है, 7 संतानों को कंस मार चुका होता है, लेकिन 8वीं जो संतान होती है उसके पीछे एक भविष्यवाणी होती है। उस भविष्यवाणी में वासुदेव को कहा जाता है कि यशोदा नाम की कोई महिला है, उनके यहाँ अपने पुत्र को छोड़ देना और उनके जो पुत्री हो उसको आप लेते आना। तो ठीक उसी प्रकार से सारी कहानी आपने देखी होगी भगवान श्री कृष्ण के कई नाटकों के अंदर। तो वासुदेव यशोदा की जो पुत्री थी उसे तो ले आते हैं और अपने पुत्र जो कि कृष्ण बने थे बाद में उनको यशोदा के पास छोड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि जब राजा कंस को पता लगता है कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है तो उस पुत्री को लेकर वो जैसे ही मारने के लिए हाथ बढ़ाता है या उठाकर फेंकने की कोशिश करता है, उसी समय वो जो लड़की थी वह अंतर्ध्यान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा अंत करने वाला कंस जन्म ले चुका है। तो जो वो अंतर्ध्यान हुई थी, जो बिजली की तरह आई और चली गई थी, और वो जो 8वीं संतान थी उसी को हम क्या कहते हैं, केला देवी के नाम से जानते हैं। इसीलिए इनका एक और उपनाम है, ध्यान रखना, देवकी व वासुदेव की 8वीं संतान। क्या बोलते हैं इन्हें? 8वीं संतान के नाम से भी जानते हैं। मंदिर की अगर बात करें कि इनका मंदिर कहां है, तो इनका मंदिर है त्रिकुट पहाड़ी करौली जिले में। कहां पे? त्रिकुट पहाड़ी करौली जिले में इनका मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था गोपाल सिंह ने। किसके द्वारा करवाया गया? गोपाल सिंह के द्वारा। यहीं पे मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। ध्यान रखना, लक्खी मेले के लिए कौन सी माता प्रसिद्ध है? केला माता। इसके अलावा यहाँ का जो मेले का आकर्षण है वो है लांगुरिया गीत या लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत व गुटकन नृत्य। और ये जो गुटकन नृत्य किया जाता है यहाँ पे, ये किया जाता है गुज्जर व मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा। ध्यान रखना कि गुटकन नृत्य के लिए प्रसिद्ध है केला माता, लांगुरिया गीत के लिए फेमस है केला माता। इसके अलावा केला माता कनक दंडावत के लिए भी प्रसिद्ध है। कनक दंडावत के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कहा जाता है कि कालीशील नदी में स्नान करके यहाँ पूजा की जाती है, ऐसी इनकी मान्यता है। इसके अलावा मंदिर के सामने बोहरा छतरी है और इसी बोहरा छतरी के नीचे भोपे झाड़ फूक करते हैं। भोपे क्या करते हैं? झाड़ फूक करते हैं। इसके अलावा मंदिर के सामने गणेश जी
वह भैरू जी की मूर्तियां है या मंदिर है। इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं लांगुरिया। इन्हीं को क्या बोला जाता है, लांगुरिया। तो ये थी हमारी केला देवी, जो कि यादव वंश की कुल देवी है। यादव वंश की कुल देवी भी कहा जाता है, या इन्हीं को हम कह सकते हैं यदुवंश की कुल देवी। यदुवंश की कुल देवी भी इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो क्या थे, यादव वंश के थे, इसीलिए यादव वंश में जन्म उन्होंने लिया। लेकिन लोक देवी के रूप में जो 8वीं संतान थी वो प्रसिद्ध हुई, जिनका नाम था केला देवी, जिन्हें हम अंजना माता का अवतार भी कहते हैं, देवकी व वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में भी जानते हैं। तो एक बार आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिर हम कल बात करेंगे नई लोक देवियों के साथ।